हेलो दोस्तों, वेलकम टू डाटा स्मार्ट विथ मुकेश। मेरा नाम मुकेश झा है। मुझे टोटल 6 ईयर का एक्सपीरियंस है एक्सेल एंड गूगल स्प्रेडशीट में। मैंने बहुत सारे कंपनीज में डैशबोर्ड और ऑटोमेशन किए हैं, जैसे कि सेल्स डैशबोर्ड, एचआर डैशबोर्ड, इन्वेंट्री मैनेजमेंट डैशबोर्ड और ईटीसी। आज के वीडियोस में हम बात करेंगे एक्सेल एंड गूगल स्प्रेडशीट के कुछ पावरफुल फॉर्मूला के बारे में। सम, समीप और समीप्स। यह फॉर्मूला आपके डाटा एनालिसिस स्किल को बहुत इजी और इफिशिएंट बना सकता है। अगर आप गूगल स्प्रेडशीट एंड एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हो या आप आपके डाटा को स्मार्टली हैंडल करना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए है। मेरा स्क्रीन आप लोगों के सामने विजुअल हो चुका है। तो आज मैंने कुछ डाटा लिया है जिसका डाटा सोर्स है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो 2024 में जो इलेक्शन हुआ था, जनरल इलेक्शन हुआ था, उसमें ये 3 स्टेट महाराष्ट्र, यूपी और बिहार, ये तीनों का हमने डाटा लिया है कि कौन सा पार्टी कितना सीट जीत पाई है। ठीक है, तो वो डाटा मैंने लिया है और ये डाटा के माध्यम से हम सीखेंगे सम, समीप और समीप्स कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे सम कैसे कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों, कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट होने से पहले हमें इक्वल का देना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने इक्वल दे दिया, इक्वल लगा के मैंने इसमें टाइप करना चालू किया सम। तो जैसे ही मैंने एसयू टाइप किया तो मुझे मल्टीपल सजेशन देना चालू हो गया। एक्सेल मल्टीपल सजेशन देती है जो हम टाइप करते हैं। ठीक है, तो मैंने सम चूज़ कर लिया। सम चूज़ करने के बाद मैं ले लिया D2 से लेके मैंने ले लिया D22 और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और इंटर किया। तो ये डाटा आ गया 168। तो टोटल महाराष्ट्र, यूपी और बिहार में मिला के 168 सीट है। तो सम बेसिक हम सब में क्या कर सकते हैं, बेसिकली सम वही कैलकुलेट करता है जो नंबर्स हो, कितने भी बड़े नंबर्स हो, मतलब मल्टीपल सेल में नंबर हो, हम रेंज दे देंगे और ये डाटा कैलकुलेट कर लेगा। जैसे अभी कर लिया, अभी मैं D22 तक दिया था, वैसे आप मल्टीपल रेंज दे के ले सकते हैं, जैसे कि D2, D3 या D2 से ही है वैसे। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे समीप। तो समीप क्या होता है, समीप में हम एक कंडीशन दे सकते हैं। ठीक है, समीप में हम एक कंडीशन दे सकते हैं एग्जाम्पल के लिए कि अभी हमने सीधा कैलकुलेट किया कि ये 3 स्टेट में कितना सीट है, 168 सीट है। और हम देखेंगे कि समीप इसके माध्यम से कि महाराष्ट्र में, यूपी में और बिहार में टोटल सीट कितनी है। ठीक है, तो मैंने इक्वल टाइप करके देख लिया, समीप लगा दिया। समीप में हम एक कंडीशन लगा सकते हैं। तो समीप टाइप करने के बाद मुझसे पूछ रहा है सम रेंज, तो मुझे समीप लगाना है। हाँ, समीप। तो समीप में मुझे सबसे पहले रेंज दे दिया मैंने, ए से ऑल जितना है पूरा मैं कॉलम पे ही सिलेक्ट कर लिया, जो पूरा सिलेक्ट हो गया। ऐसे करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि कभी भी रेंज का दिक्कत नहीं आता है। ठीक है, तो ये करने के बाद मैंने कॉमा किया। कॉमा हम कोई भी चीज़ हमें ब्लॉक करना हुआ या क्लोज करना रहा तब हम कॉमा यूज़ करते कि मेरा रेंज क्राइटेरिया डन हो गया। फिर मुझसे पूछ रहा है कि क्राइटेरिया क्या है आपका, तो मैं डाल दूंगा महाराष्ट्र डबल कोटेशन में। जब भी हम कुछ वर्ड्स में लिखते हैं तो हमें डबल कोटेशन में डालना होता है, या कुछ नंबर लिखेंगे तो हम नॉर्मल डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, पर अभी हम वर्ड डाल देते हैं। मैं महाराष्ट्र डाल देता हूँ, सेम स्पेलिंग डालेंगे नहीं तो डाटा नहीं आएगा। महाराष्ट्र डाल के डबल कोटेशन क्लोज किया और फिर से कॉमा डाला कि ये मेरा कंप्लीट हो गया। तो मैं डी का पूरा रेंज ले लिया और क्लोज किया। तो ये आ गया 48 सीट। तो हमें ये मालूम पड़ गया कि महाराष्ट्र में 48 सीट है। अब मुझे ये महाराष्ट्र हटा के मैं यहाँ पे यदि यूपी डाल दूँ तो ये यहाँ पे दिखा देगा कि यूपी के कितने सीट है। ये ऐसा दिखा रहा है और ये सब डाटा एकदम सही है, एग्जैक्ट है। मैं सब डाटा सोर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लिया है। ठीक है, अब आता है समीप्स। तो समीप्स में कैसे रहेगा कि हम इसमें मल्टीपल कंडीशन डाल सकते हैं समीप्स में। जैसे सम इफ में कैसा है कि एक कंडीशन डालें, मल्टीपल कंडीशन इसमें हम यूज़ नहीं कर सकते। वही इसका समीप का प्लूरल फॉर्म होगा समीप्स। तो समीप्स में हम जितना हो सके 4, 5, 6, 7, 8 जितना जहाँ तक हो सके हम उतना इसमें कंडीशन डाल सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि समीप में हमने एक कंडीशन डाला है, अब इसमें हम मल्टीपल डालेंगे। तो पहले मैं ले लेता हूँ इक्वल समीप। जैसे मैंने समीप टाइप किया, मुझे सजेशन दे दिया, तो मैंने
टैप करके ले लिया। तो देखो इसमें समीप में क्या हुआ था, हमें पर एक क्राइटेरिया और रेंज पहले मांग लिया था, पर इसमें सम रेंज पहले मांगता है जिसमें हमें कैलकुलेट करना होता है। तो मैं डी पहले ले लूँगा। डी लेने के बाद क्लोज कर दिया। कॉमा इसलिए लगाता है कि कुछ हमें क्लोज करना रहो तब। फिर क्राइटेरिया रेंज में, क्राइटेरिया रेंज है मेरा ये मैंने क्राइटेरिया रेंज ले लिया और इसमें ले लिया डबल कोटेशन में यूपी कॉमा, फिर मैं ले लिया यहाँ से सी कॉलम का कि बीजेपी डबल कोटेशन में बीजेपी डबल कोटेशन क्लोज। ओके सॉरी मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया, इसके वजह से नहीं आ पाया, अब आ गया। तो टोटल 33 सीट बीजेपी जीत पाई है आउट ऑफ 168 में, ये तीनों स्टेट में, यूपी, महाराष्ट्र और बिहार में। ठीक है, अब जैसे कि आपने देखा सम, समीप और समीप्स, तो ये जैसे जैसे मैं ये चेंज करूँगा, अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बिहार। बिहार में खाली 12 सीट जीत पाई है बीजेपी। तो ऐसे मल्टीपल कंडीशन जहाँ जैसे जैसे मैं चेंज करूँगा ये वैसे वैसे चेंज होगा समीप्स में। तो अब इससे बेटर मैं क्या सोच रहा हूँ कि यहाँ पे E2 और F2 में एक रेंज लगा दूँ, जैसे कि स्टेट का ड्रॉप डाउन दे दूँ। और मैं ऑलरेडी कुछ इसका डाटा प्रिपेयर करके रखा हुआ हूँ जो यूनिक से, कि जो यूनिक आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं स्टेट में ड्रॉप डाउन लगा दूँगा। तो डाटा वैलिडेशन में गया, मैं एनी वैल्यू में लिस्ट ले लूँगा, लिस्ट। और सोर्स क्या है मेरा सोर्स है स्टेट है फर्स्ट, तो मैं स्टेट लेके इंटर कर दूँगा और ओके कर दूँगा। तो ये मेरा ड्रॉप डाउन लग गया। सेम मैं इसमें करूँगा, डाटा वैलिडेशन में जाऊँगा, लिस्ट लूँगा, लिस्ट में जाने के बाद फिर मैं डाटा सोर्स में पूरा पार्टियाँ सिलेक्ट कर लूँगा जो मेरे यूनिक से आए हैं। ठीक है, इंटर करके ओके कर दूँगा। और जो मैं समीप्स में टाइप किया था वहाँ पे मैं क्या करूँगा, जैसे टाइप हटा के रेंज ले लूँगा। जैसे स्टेट में मेरा ये रेंज है और तो अभी मैं जैसे ही यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा स्टेट यूपी, यहाँ पर सिलेक्ट कर दूँगा बीजेपी, तो यहाँ पे आ गया। अब जैसे जैसे मैं चेंज करूँगा, अब बीजेपी को कितना सीट मिला है यहाँ पे, या एसपी को कितना सीट मिला है, ये यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज होते जाएगा। समाजवादी पार्टी हो गया, या आरजेडी करूँगा 0 है क्योंकि यूपी आरजेडी से नहीं लड़ा है। तो वैसे ही जैसे कि मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगा महाराष्ट्र में चेंज करने के बाद मैं ले लूँगा यहाँ पे कांग्रेस को 13 सीट महाराष्ट्र में मिली है, बीजेपी को 9 सीट मिली है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं शिवसेना जो उद्धव साहब ठाकरे का है उनको भी 9 सीट मिली है, और एनसीपी जो है उनको 1 सीट मिली है। तो कुछ इस प्रकार से हम समीप्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। थैंक यू। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।